चल रहे हैं। नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी, सीधे गुलमर्ग से, और वो भी उस ट्राई कलर के साथ जो इस वक्त लगातार आप सुर्खियों में, हेडलाइंस में देख रहे हैं। एक तरफ नेताओं की बोली है जिसमें आप देखते हैं कि वो पाकिस्तान से बात करने की बात करते हैं, खासतौर पर जम्मू कश्मीर की बात कर रही हूं, और दूसरी तरफ ये 100 फीट ऊंचा भारतीय तिरंगा, ये बताने के लिए कि किस तरह से हमारे वीरों ने अपने बलिदान से, अपने रक्त से इसे सींचा है। और अब गुलमर्ग को पहले टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर तो जाना ही जाता था, लेकिन अब जो बड़ी बात सामने आई है अब वो ये है कि ये अब एक देशभक्ति की मिसाल, इस ट्राई कलर के लिए भी लोग यहां इसे देखने के लिए आएंगे गुलमर्ग में। हमारी बड़ी खबर आप जानते ही हैं जम्मू कश्मीर से, जी न्यूज ने खास बातचीत की है मुख्य सचिव, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता से, जिन्होंने कई बड़ी बातें आज मेरे सहयोगी के साथ इंटरव्यू में कही है। उन्होंने ये बताया कि किस तरह से परिवारवाद के चलते सत्ता जो थी, पावर जो थी, वो कुछ हाथों में केंद्रित होकर रह गई और उसका फायदा आवाम तक नहीं पहुंच पाया। उन्होंने इस बात की तरफ ध्यान दिलाया कि पारदर्शिता नहीं थी 2019 से पहले, और अनुच्छेद 370 से आजादी के बाद वो पारदर्शिता आई है। अब लोग सीधे जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अब सीधे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, और अब इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं, समान अपॉर्चुनिटीज, समान मौके हैं। सबसे पहले आप सुनिए मुख्य सचिव ने क्या कहा है, उसके बाद कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनका रुख करेंगे। कश्मीर 2.0, हम इस सीरीज में अलग अलग स्टोरीज आप तक पहुंचा रहे हैं, अलग अलग ग्राउंड रिपोर्ट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, और अब यहां जम्मू कश्मीर में रहते हुए 8 से 9 दिन का वक्त गुजर गया है हमारी टीम का। आज हमारे साथ जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। मैंने जैसा कहा कि इतना वक्त मैंने यहाँ बिताया, तो जब आपसे अभी बात हो रही थी मेरी और आपने इतनी सारी चीजें बताई, तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मेरे पास पूछने के लिए बहुत कुछ है और आपके पास बताने के लिए भी बहुत कुछ है। कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? पिछले 2 सालों में बहुत ही मूलभूत परिवर्तन आए हैं और उसको जानना मेरे ख्याल से दर्शकों के लिए भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। पहली परिवर्तन जो आई है कि जो 3rd टियर गवर्नमेंट का होता है, यानी कि पंचायती राज सिस्टम, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। एक तो परिवर्तन ये है कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का स्पिरिट है 73rd अमेंडमेंट का और 74th अमेंडमेंट का, वो इम्प्लीमेंट हुआ है। और ये बहुत अच्छी बात है कि जो हम लोग एक वाइब्रेंट ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात करते हैं वो स्थापित हो रही है। और जब लोग कहते हैं कि 2 साल में क्या परिवर्तन आया, तो 2 साल में अकाउंटेबिलिटी आई है। डेमोक्रेसी का 3rd टियर स्थापित हुआ और अकाउंटेबिलिटी आई है। मुझे ये बताने में बहुत खुशी मिलती है कि 2018-19 में जहां 8000 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए गए थे, 2020-21 में बावजूद इसके कि कोविड था 16,000 प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए हैं, लगभग दुगना हुआ है रफ्तार। जो भी काम हो रहे हैं वो वाकई में ज़मीन पे होने शुरू हो गए हैं और दुगनी गति से हो रहे हैं। और 21-22 में अगर सब कुछ अच्छा रहेगा तो इससे भी कई गुना स्पीड से ज़्यादा काम होगा। आज पैसा अगर सरकार खर्च करती है तो उसका सदुपयोग होता है। इस राज्य को इन्होंने बहुत लंबे समय तक सर्व किया है। इन्होंने वो दोनों दौर देखे हैं। वो दोनों दौर का मतलब धारा 370 हटने के 2 साल पूरे, और उससे पहले का दौर अलग अलग पदों पे इन्होंने सर्व किया है। वो दौर जो इन्होंने सर्व किया है, और अब ये पोस्ट 2 इयर्स, पोस्ट 370, उन दोनों दौर में फर्क क्या है? इनसे बेहतर शायद मुझे लगता है कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो दौर मिलिटेंसी का तब था, वो दौर भी इन्होंने देखा, और अब बदलाव का दौर भी देखा। 2 चीज़ों को बोलूँगा मुख्य रूप से। एक तो ये कि जो रूल ऑफ लॉ है वो डेफिनेटली आज के दिन में बेहतर इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि जो कानून जिस तरह से इम्प्लीमेंट होना चाहिए वैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो मैं 2-3 चीज़ों के माध्यम से इसको आपको बताना चाहूँगा। एक, जो अपॉइंटमेंट्स होती रही हैं यहाँ पे, अपॉइंटमेंट आज भी हो रहे हैं, पहले भी होते थे। आज जो अपॉइंटमेंट हो रहा है उसमें कोई सिफारिश नहीं है, मेरिट बेस्ड है वो। पहले बहुत सारे अपॉइंटमेंट हुए लेकिन किसी प्रोसेस के बगैर हुए, बहुत सारे। मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे अपॉइंटमेंट्स बिना प्रोसेस के हुए, लेकिन बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स बिना किसी प्रोसेस के हुए, बैकडोर अपॉइंटमेंट। तो बैकडोर अपॉइंटमेंट की कोई व्यवस्था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। एक्चुअली बहुत सारे जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट के कि दिस आर इलीगल। पहले बैकडोर अपॉइंटमेंट्स की ऑलमोस्ट एक कल्चर बन गई थी कि जो भी अपॉइंटमेंट होने हैं बैकडोर होने हैं, और मेरिट को, और उसकी वजह से यूथ में एक बहुत डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट होती है कि अगर आप में मेरिट है और आपको इग्नोर किया जाता है तो आपको बुरा लगता है। लेकिन आज के दिन में कोई भी यूथ है वो एश्योर्ड है कि उसकी सिलेक्शन होगी तो मेरिट पे होगी और मेरिट के अलावा किसी कंसिडरेशन पे नहीं होगी।
2 साल पहले जब पॉलिटिकल सिस्टम था यहाँ, चुन के सरकार आती थी और उस वक्त जो काम होता था, उस काम में और इस काम में, चूंकि आपने वो फर्क देखा होगा, महसूस किया होगा, चाहे कॉन्ट्रैक्ट असाइन करने की बात हो, यूथ एंगेजमेंट प्रोग्राम्स हो, सरकारी टेंडर्स हो, या और भी स्टेट के लिए जो काम होते थे, उस वक्त कैसे होते थे और 2 साल पहले कैसे होते थे और अब कैसे होते हैं, उसका एक फर्क। पहले लार्जली, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एक काम में ऐसा होता था, लार्जली ना तो टेंडर होता था, ना तो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होती थी, ना तो कोई टेक्निकल सैंक्शन होती थी, बस काम शुरू कर दिए जाते थे। तो एक अजीब सा सिचुएशन था कि काम शुरू हो गया और कंप्लीट होने का पता ही नहीं है, और कितने पैसे पे कंप्लीट करना है, किसको देना है। तो टेंडरिंग अब होगी, पहले बहुत हद तक नहीं थी, ऑलमोस्ट ना के बराबर थी जी। और वो तो फ़र्क है ही। आर्बिट्रेरीनेस थी कि हम किसको देंगे, आज के दिन में डिजर्व करता है उसको मिलता है। पहले क्या, और पहले नॉमिनेशन बेसिस था, आपने किसी को नॉमिनेट कर दिया। इनफैक्ट यहाँ पे एक JKPCC करके एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहाँ पे रूल ये बना दिया है कि जो भी बड़े काम होंगे उनको ही मिलेंगे, और वो कभी टेंडर नहीं करते थे। तो अपने पसंद से व्यक्ति चुन करके उनको दे दिया था, कोई सिस्टम नहीं था। कोई सिस्टम का नहीं होना कोई बहुत अच्छा सिस्टम नहीं है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के। तो जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव को आपने सुना, पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े किए, और साथ ही कैसे सत्ता कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में थी, उसे लेकर भी बड़ी बातें, बड़ा बयान आप इसे कह सकते हैं जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव का। और इसीलिए ताल ठोक के स्पेशल एडिशन का सवाल सीधा सा, क्या कश्मीर में परिवार के लिए ही ये लूटपाट हुई? क्या कश्मीर में परिवार के लिए ही लूटा गया, लोगों को, आम जनता को ठगा गया? पुराने कश्मीर में क्या परिवार ही सिस्टम था? सवाल यह भी उठता है कि अब तक, इतने सालों तक, अपनों के लिए कश्मीर का सौदा किसने किया, और जिसने किया क्या उससे जवाब नहीं मांगा जाना चाहिए? सवाल यह भी है कि भ्रष्टाचार पर स्ट्राइक की वजह से गुप्तकार परेशान क्यों है? अगर भ्रष्टाचार पर स्ट्राइक होती है तो खुश होना चाहिए, अगर देशद्रोहियों पर एक्शन लिया जाता है तो भी खुश होना चाहिए, अगर सुरक्षा बल एक अच्छे ऑपरेशन को अंजाम देते हैं और आतंकियों को जहन्नुम में पहुंचा देते हैं तो उस पर उनकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन हम ऐसा होते हुए नहीं देखते, क्यों नहीं देखते? इसी का जवाब हम लेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी से RP सिंह, उनके प्रवक्ता हमारे साथ हैं। मुदित अग्रवाल कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। सरफराज वानी कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, और शौकत चौधरी हमारे साथ हैं। शौकत चौधरी, सीधे तौर पर उंगली आपकी तरफ, परिवार के हाथ में सत्ता, आवाम को ठगा गया, आवाम के लिए कुछ नहीं किया गया। आपका जवाब इस सवाल को मैं ये दिखाते हुए कि यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ जी न्यूज़ इस वक्त खड़ा है, पीर पंजाल आपको वहाँ पर दिखाई दे रहा होगा अगर हम जूम इन कर पाए वहाँ तक, और बर्फ आपको दिखाई दे रही हो, और ठीक उसके पीछे LC है, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल है। लेकिन शौकत चौधरी, यहाँ पर तो खुशनुमा दिख रहा है, बड़ी संख्या में टूरिस्ट भी आ रहे हैं, तिरंगे को लेकर भी जोश है, उत्साह है, लेकिन आपकी सरकारों को लेकर सवाल है, आपकी पार्टी को लेकर सवाल है। आपका जवाब? जी मैडम, मैं कहना चाहता हूं कि जहां पर आप खड़ी हैं, ये दुनिया की वो जो बहुत ही अच्छी खूबसूरत जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनमें से एक है। और जिन सरकारों को आप ये कह रहे हैं कि सरकारों ने कुछ नहीं किया है, उन सरकारों ने इसको डेवलप करने में, यहाँ के इस इलाका को डेवलप करने के लिए बहुत सारी जो है वो कोशिशें की हैं, बहुत सारा काम किया है। और जहां तक बात रही कि आप परिवार की बात कर रही हैं, मैडम, जम्मू कश्मीर के लोगों ने, ये सरकार जो बनती है, ये जम्मू कश्मीर के लोग इस जो है वो चुनकर इसको बनाते हैं। तो जम्मू कश्मीर मैं आपको क्लियरली सुन नहीं पा रही हूँ सर, मैं आपको सुन नहीं पा रही शौकत चौधरी, लेकिन जितना भी जस्टिफिकेशन, सर सुनिए मेरी बात, शौकत चौधरी आपकी आवाज क्लियरली मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है सर, लेकिन व्हाटएवर लिटिल दैट आई कैन मेक आउट, सर सुन लीजिए आप। तो अच्छा काम नहीं करता है तो अगले टाइम पे वो नहीं आता है, लेकिन हमने अच्छा काम किया है, इसलिए सर ट्रांसपेरेंसी को लेकर सवाल है सर, आवाम तक फायदा नहीं पहुंचने को लेकर सवाल है सर। डोंट शाउट सर, आई एम डूइंग इट फ्रॉम आउटसाइड, आई कांट हियर यू, डिबेट इस तरह से नहीं हो सकती प्लीज। पर रखा है, और जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट हुई है वो हमारी पार्टी ने की है, ये मैं फख्र से कह सकता हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं, मैं अभी चीफ सेक्रेटरी साहब का बयान देख रहा था, और बड़ी बदकिस्मती की बात है कि चीफ सेक्रेटरी रूल ऑफ लॉ और RP सिंह जी आपका जवाब सर,
आरपी सिंह जी, आपका जवाब। इनसे सवाल पूछो परिवार के लिए, इनसे सवाल पूछो भ्रष्टाचार के लिए, इनसे सवाल कुछ भी पूछो, लेकिन कुल मिलाकर सब कुछ घूम फिर कर 370 और आपके फैसले पर सवाल। जवाब दीजिए आरपी सिंह जी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हक में जो है वो वोटिंग करके यहाँ सरकारें चुनी है और उन सरकारों ने यहाँ पर जम्मू कश्मीर में तरक्की और अमन जो है उसके लिए काम किया है और वो सारी दुनिया के सामने है। सर, आपकी सरकार को लेकर सवाल है, कितने जॉब्स एडवर्टाइज किए जाते थे, कितने जॉब्स ऑनलाइन आते थे सर, और आज जिस बेरोजगारी का अक्सर आपकी पार्टी के प्रवक्ता आकर उलाना देते हैं या यहाँ पर दावे करते हैं, उसके लिए कोई तो जिम्मेदार होगा। पूरी बेरोजगारी पिछले 2 सालों में तो नहीं आई होगी सर, उसके लिए अकाउंटेबिलिटी है ना, आप उसको लेकर जवाब देंगे सर, पल्ला नहीं झाड़ सकते आप। लेकिन आपने जो सवाल उठाया उस पर आरपी सिंह को जवाब देना है। आरपी सिंह, आप दीजिए जवाब। मेरा ये कहना है जी, धन्यवाद। आरपी सिंह जी, जवाब दीजिए। 2019 से पहले यहाँ पर हर डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट होती थी और यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस है। शौकत चौधरी जी, आरपी सिंह को बोलने दीजिए प्लीज, मुझे उनका जवाब सुनना है प्लीज सर। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हो और यहाँ पर जो है वो प्रॉपर प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए यहाँ पर नौजवानों को जो है वो नौकरियां मिली हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ मोदी सरकार से कि आप पिछले 2 साल से यहाँ जम्मू पर डायरेक्टरी रूल कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर आपने यहाँ पर कितने नौजवानों को जो है वो रोजगार दिया है? यहाँ पर आप हालत देखिए, CISF BSF के जो एस्पिरेंट्स थे उनकी हालत देखिए, यहाँ पर वो 3 महीने तक जो है वो प्रोटेस्ट पर जम्मू में बैठे रहे, किसी ने पूछा नहीं है उनको। यहाँ पर जम्मू कश्मीर बैंक और फायर्स एंड इमरजेंसी सर्विसेज में जो रिक्रूटमेंट्स हुई उसमें कितने स्कैम्स हुए हैं और यहाँ पर जो गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर उंगलियां उठी हैं और बीजेपी की सरकार पर उंगलियां उठी हैं। यहाँ नौजवान जो है इस वक्त इनसिक्योर फील कर रहा है, पढ़ा लिखा नौजवान जो है वो सड़कों पर बैठा है। ऐसी हालत हमने पिछले 50 साल में यहाँ नहीं देखी है जो हालत पिछले 2 साल में यहाँ मरकजी सरकार ने कर दी है। हो गया आपका। मेरा नाम आरपी सिंह है, मैं बोल लूं। शौकत चौधरी साहब, अगर आपकी छूट तो मैं बोल लूं आप पे तो जी। धन्यवाद शौकत चौधरी साहब, मैं तो इसलिए आपने अपना गुस्सा निकाल दिया तो मैं बता दूं। शौकत चौधरी साहब, आपके राज में भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के राज में, दोनों के राज में लगातार जम्मू कश्मीर बैंक में भर्तियां हुई, 10वीं पास को अपने मैनेजर बना दिया वहां पर। जो आदमी एक हेल्पिंग स्टाफ की जगह लग सकता था उसको अपने मैनेजर बना दिया। मैं आपको आप बोलोगे मैं उन मैनेजर्स के डिटेल आपको भेज दूंगा, कैसे कैसे लोग अपने मैनेजर बनाए वहां। आपके रहते हो वहां पर जमीनों के घोटाले हुए, सबकी जानकारी में। हाई कोर्ट के ऑर्डर है, उसके ऊपर मेरे ऑर्डर नहीं, हाई कोर्ट के ऑर्डर है किस प्रकार से वहां पर जमीनों के घोटाले हुए, ये सब जानकारी है। रोशनी एक्ट के अंदर किस प्रकार से जमीनों का आवंटन हुआ, सबको जानकारी है। मेरा तो मकान लंदन में कोई है नहीं, ना फ्रांस में है, ना बाकी जगहों पर है। पर आपके जो एक और पार्टी है वहाँ उनके नेताओं के मकान बाहर है। उनके जो दादाजी थे वो सरकारी नौकर थे, एक स्कूल टीचर थे। पिताजी ने कभी डॉक्टरी करी नहीं, बेटे ने कभी कोई बिजनेस किया हो तो मुझे बता दीजिए, उनकी इनकम टैक्स रिटर्न मैं भेज दूंगा, मुझे बता दीजिए कौन से बेटे ने बिजनेस किया हो। तो किस प्रकार से गुप्कर रोड के ऊपर बढ़िया बढ़िया मकान कैसे बन जाते हैं? ऐसे तो नहीं बन जाते ना, कुछ न कुछ तो किया होगा जो मकान बने होंगे। तो सबको पता है सियासत के नाम पर रियासत। अरे सर, मैंने जोई साहब मैंने आपको धोखा नहीं, जोई साहब धोखा नहीं, मैंने आपको धोखा नहीं ना। अरे सुनो, होम मिनिस्टर ने जो पार्लियामेंट में बड़े बड़े एक कमेंट यहाँ पे मुदित अग्रवाल का ले लेती हूँ जल्दी से। एक कमेंट मुदित अग्रवाल का और सरफराज वानी का। मुदित अग्रवाल और 1 सेकेंड, सरफराज वानी का एक कमेंट प्लीज, एक कमेंट सबका। मुझे क्लियरिटी नहीं मिल रही, मुझे क्लियरली एक तो आवाज नहीं आ रही है। इस तरह से तो मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगी। देखिए, इस तरह से डिबेट करना बहुत मुश्किल है। तो पैनलिस्ट से ये रिक्वेस्ट करूं कि कम से कम आप सपोर्ट कीजिए, अपनी बात रखिए, आराम से रखिए। मुदित अग्रवाल जी, परिवार के हाथ में सत्ता रही, आम जनता तक नहीं पहुंच पाया लाभ, लोगों को रोजगार के बारे में नहीं पता चला, जान पहचान के लोगों को टेंडर्स मिले, उन तक फायदा पहुंचाया गया, मुट्ठी भर लोगों को फायदा हुआ, आरोप सीधे से। देखिए, बीजेपी का तो आरोप लगा के क्योंकि सरकार में शामिल रही कांग्रेस पार्टी। यहाँ मैं जवाब दे रहा हूं, मेरी सुन तो लीजिए। देखिए, बीजेपी के साथ तो क्या है, जो सरकार बीजेपी की नहीं होती उस पर आरोप ही लगाते हैं। यही बीजेपी है जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला को अपने यहाँ सेंटर में मिनिस्टर बनाया और एनसी एक साथ सरकार में थे, सेंटर में एनडीए में। उसके बाद बीजेपी ने पीडीपी के साथ मिलकर कश्मीर में सरकार बनाई। तो जब वो उमर अब्दुल्ला के साथ थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ थे और पीडीपी के साथ थे, तब भी क्या ये लोग मिलकर लूट रहे थे वहां? ये भी जवाब देना बीजेपी। अगर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इतनी गंदी थी तो दोनों के साथ मिलकर सरकार क्यों बनाई इन्होंने?
देखिए बीजेपी की आदत है हर चीज में झूठ बोलते हैं। एक नया झूठ बीजेपी ने जो फैला रखा पिछले 30-40 साल से कि वो कश्मीरी पंडित के हितैषी हैं, लेकिन ये बोलना भूल जाते हैं। मुदित अग्रवाल जी, अगर आपकी पार्टी से सवाल पूछा गया सर, मुदित अग्रवाल जी, सवाल अगर आपकी पार्टी से पूछा जा रहा है सर, तो आप अपनी पार्टी की अकाउंटेबिलिटी को लेकर जवाब दीजिए सर। पॉलिटिकल दोषारोपण करने से, और ये मैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कह रही हूँ, आप लोग अपनी जवाबदेही से तो नहीं भाग पाएंगे सर, नहीं भाग पाएंगे ना सर। साथ ही तो बीजेपी उसके जवाबदेही नहीं देगी क्या? अच्छा, ये जो गुलाम नबी आजाद के सामने रहते हुए रोशनी स्कैम हुआ, उसके बारे में क्या कहना है आपका? जो लाखों करोड़ों रुपए की जमीन वहाँ बंजर बाट बांटी गई, लाखों करोड़ रुपए की जमीन को बंजर बाट बांटा गया, उसके बारे में क्या कहना है आपका? रोशनी एक्ट के अंदर जो हुई जमीन बांटी गई, मेरा नहीं, ये हाई कोर्ट का कहना है। मुझे जी हाई कोर्ट का कहना है कि रोशनी एक्ट के अंदर तीनों गुलाम नबी आजाद, फारूक अमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती तीनों लोग इन्वॉल्व है। वो जमीनें बांटी गई, वहां पर यह कहा गया हम पैसा इकट्ठा करेंगे लोगों तक बिजली पहुंचाने के लिए, लोगों को घर के अंधेरे, लोगों को घर अंधेरे में धकेल कर अपने घर में रोशनी कर लिया आप लोगों ने। तो आप लोगों से कोई सवाल पूछा जाता है तो आप लोग तू मैं पे क्यों आ जाते हैं? सरफराज वानी, भ्रष्टाचार पर अगर स्ट्राइक की जाती है, पारदर्शिता की अगर बात की जाती है, आम जनता की, आवाम की अगर बात की जाती है, जिसकी दुहाई ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज देती है, तो इसमें गलत क्या है? सवाल अगर पूछे जाएं सरकारों से, पिछली सरकारों से, कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया, तो इसमें गलत क्या है, मैं ये समझना चाहती हूँ। अदिति जी, मुझे बस 2 मिनट दीजिए अनइंटरप्टेड, ताकि मैं अपना पॉइंट बोल पाऊं। अदिति जी, वेस्टर्न कल्चर में दिन मनाया जाता है जिसको हम कहते हैं अप्रैल फूल डे, बट हमारे हिंदुस्तान में उसको अप्रैल फूल डे नहीं बोलते, हमारे हिंदुस्तान में उसको बोलते हैं अच्छे दिन। और जब हम बात करते हैं कश्मीर की, कश्मीरियों के लिए तो एक और दिन आया, अगस्त 5 वो दिन है जिस दिन पार्लियामेंट में हमारे गृह मंत्री ने बोला कि कश्मीर में विकास होगा, कश्मीर स्वर्ग बनेगा, कश्मीर को हमें टाइम दे दीजिए, हम इसको स्वर्ग बनाएंगे। आप बात कीजिए डेटा की, आप बात कीजिए स्टैटिस्टिक्स की, और डेटा कहता है कि जो भी अभी तक आप प्रोजेक्ट्स की बात कर, सरफराज वानी प्रोजेक्ट कुल मिलाकर हर बात अनुच्छेद 370 के इर्द गिर्द आके क्यों सिमट जाती है? अनुच्छेद 370 एक टेम्परेरी प्रोविजन है। आईआईटी की बात कीजिए, आप आईआईएम की बात कीजिए, आप बोलने तो दीजिए। देखिए आप सब लिंक कर रहे हैं 370 से, तो मेरे को काउंटर तो करना है ना इस बात पे। आप आईआईटी की बात कीजिए, आईआईएम्स की बात कीजिए, आप हाईवेज की बात कीजिए, जो भी यहाँ पे हुआ वो पुरानी सरकारों का काम है। इस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। जो भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट थी यहाँ पे जो डायरेक्टली रूल कर रही थी, इनसे यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट नहीं बना, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुई। हमें मिला तो खाली यूएपीए मिला, हमें मिला तो खाली महंगा तेल मिला। हमें सर एसएसबी ने कुछ एक सेकंड सरकार ने कुछ नहीं किया। सर इस सरकार ने कुछ नहीं किया, इस सरकार ने कुछ नहीं किया। आप मुझे बता सकते हैं कि बेरोजगारी दर कितना है? बेरोजगारी दर कितना है जम्मू कश्मीर का? तारीफ के लिहाज से नहीं बता रही, मैं पूछ रही आपसे, मैं जानना चाहती हूँ आपको तथ्य कितने पता है। आप मुझे, अरे सर पहले आप बताइए ना, सवाल पूछ रही हूँ मैं। आप यहाँ पर ज्ञाता बनकर आए, आप मुझे बताइए कि बेरोजगारी दर जम्मू कश्मीर में कितना है। पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। देखिए मैं तो स्टैटिक्स ही कह रहा हूँ ना आपसे। मैं बेरोजगारी की परसेंटेज जानूं ना जानूं वो मैटर नहीं करेगा, मैटर करेगा मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। क्यों मैटर नहीं करता सर? जब आप आए हैं डिस्कशन में सर, और आप कह रहे हैं कोई विकास नहीं हुआ, तो ये फैक्ट आपके लिए क्यों नहीं मैटर करता? आप जम्मू कश्मीर के युवा की आवाज होने की बात करते हैं, आपको नहीं पता कि बेरोजगारी दर कितना है जम्मू कश्मीर में? मैं बता रही हूँ 10.6% है, 10.6% है, विच इज बेटर देन दिल्ली, राजस्थान, केरला। बता रही हूँ आपको समझ नहीं आ रहा। मैं जानती हूँ, आप बताइए पहले कितना था? पहले कितना था आप बताइए। कंपेयर कीजिए ना, कंपेयर कीजिए। इस डिबेट में अनप्रिपेयर्ड आप आए हैं, इस डिबेट में अनप्रिपेयर्ड आप आए हैं, और आप आकर मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में सब कुछ बुरा हुआ है। तो सर डिनायल मोड से निकलिए बाहर। लेकिन आरपी सिंह जी आपसे मेरा सवाल ये है कि इस तरह की आवाजें, इस तरह की आवाजों को आप शांत क्यों नहीं कर पाए, जो लगातार प्रोपेगेंडा एंड प्रोपेगेंडा चलाते हैं? प्लीज यार एक बार में सिर्फ एक आवाज ना, प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग, आई कैन नॉट टॉक लाइक दैट, जिसमें मैं सुन भी ना पाऊं और मुझे बोलना भी हो। पी सिंह जी आवाज अगर आप तक पहुंची हो, उन्होंने जिस तरीके से पॉइंट्स रखे हैं उस पर आपका जवाब सर। जी धन्यवाद।
जी मैं आपकी जानकारी के लिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2016 में 30% था, आज 5.2 है। एग्जैक्ट डेटा मैं आपको ब्रेकअप दे दूंगा, 2020 तक का डेटा मेरे पास है, मैं दे सकता हूँ। तो इशू में जो आज बड़ी बात हुई है कि डेमोक्रेसी नीचे तक गई है, जमहूरियत नीचे तक गई है, उसका डेवलपमेंट का एजेंडा नीचे तक गया है। आज पंचायत है, पंच है, ये तो इन्होंने कितने सालों तक पंच पंचायत जिताया ही नहीं, लड़ने नहीं दिए चुनाव वहां पर। इनका तो सीधी बात थी कि सियासत रियासत के लिए, सियासत करते हैं रियासत बनाने के लिए, और रियासत बनकर प्रजा को लूटना, अपनी जेबें भरना, लंदन और फ्रांस में मकान बनाना, बड़े बड़े स्कैम करना, यही काम था। कभी इन्होंने कोई ट्रांसपेरेंसी कभी की नहीं। मैंने कहा ना, जम्मू कश्मीर बैंक के अंदर 10वीं पास वाला आदमी मैनेजर है, मैं जितने को होता है आपको बायोडाटा उनकी डिटेल भेज दूंगा, आपको सारी जानकारी भेज दूंगा। तो और बैंक भी चलता था अपनी मर्जी से, जिसको चाहो उसको लोन दे दो, जिसको चाहो उसको मत लोन दो, जिसको चाहो उसको पैसे दे दो, जिस इंडस्ट्री को उसको पैसे दो, बिना पूछ खिंच के चलता था। अब क्योंकि धारा 365 से हटा है, वहां से ट्रांसपेरेंसी आई है, वहां पर कुछ की छोरी शुरू हुई है, तो इनको दिक्कत है। इनको तो असल में दिक्कत है कि ये रियासत चलाते हैं। अब वहां पर लोकतंत्र है, वहां पर हर चीज सिस्टम में है। अब दीजिए, अब आपका काउंटर, क्योंकि सत्ता हाथ से खिसक गई, फिसल गई हाथ से, इसलिए तकलीफ हो रही है। आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपकी प्रॉब्लम है परिवारवाद। आपकी प्रॉब्लम है परिवारवाद। परिवारवाद खाली यहाँ पे नहीं है, परिवारवाद पंजाब में है, परिवारवाद बैंगलोर में है, बाकी परिवारवाद का नहीं है, बात है लूट की बात है। और अगर लोग किसी पार्टी को चुन रहे हैं तो आप बिना टेंडर के, बिना बीजेपी को प्रॉक्सी सरकार चाहिए। बीजेपी को प्रॉक्सी सरकार चाहिए। मुझे टेंडर देते थे आप, जिसकी मर्जी है, जेके बैंक की हर एक रिक्रूटमेंट एक नोटिफिकेशन से हुई है। जेके बैंक बताते हूँ आपको, नोटिफिकेशन से हुई है। सारी रिक्रूटमेंट कहाँ के फैक्टर है? वहाँ के आपके क्रिकेटर बताते हैं कि रोस्टी स्कैम की बात कर रहे हैं ना? रोस्टी स्कैम विकास की बात नहीं करता। तू मैं के बीच में आप में से कोई विकास की बात नहीं करता। मुदित अग्रवाल, जल्दी से एक कमेंट आपका, प्लीज प्लीज प्लीज। और मैंने आपको रोस्टी स्कैम में मुदित अग्रवाल की आवाज प्लीज। थैंक यू। देखिए, आरपी सिंह जी के साथ ऐसा है, जहां भी बीजेपी की सरकार होती है वो बहुत अच्छी होती है, बाकी सारे बेकार होते हैं। परिवारवाद की बात करते हैं और राजनाथ सिंह जी का परिवार भूल जाते हैं, वसुंधरा राजे जी का परिवार भूल जाते हैं, धूमल जी का परिवार भूल जाते हैं, जिनके बेटे अनुराग जी यहाँ सेंटर में मिनिस्टर है। अपने पुराने आरपी सिंह जी, आप बीच में बड़ा टोकते हैं, थोड़ा सभ्यता रखिए। और ये और सबसे ज्यादा ये संघ परिवार भूल जाते हैं। प्रियंका वाड्रा के बच्चे होंगे अगला अध्यक्ष, आपको तो तय है कि अगले बच्चे प्रियंका वाड्रा के बच्चे होंगे, उसके बाद अध्यक्ष, और राहुल गांधी शादी करेंगे, उनके बच्चे होंगे अध्यक्ष। नहीं टोकता तो कृपया आप टोकिए मत। सुनने की थोड़ा क्षमता रखिए, होता है कि जाते हैं कि क्या होगा, सुनने की क्षमता रखिए। राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी राहुल गांधी के बाद उसके बच्चे नहीं होंगे, प्रियंका वाड्रा के बच्चे होंगे। ललित मोदी को अभी तक ये ला नहीं पाते और हमसे करप्शन की बात कर रहे हैं ये, और ये फिर कह रहे हैं गुलाम नबी आजाद साहब के रहते हुए रोशी एक्ट में क्या हुआ था बता दीजिए आपको। मेरा छोड़ी हाई कोर्ट इस डिस्कशन को यहीं पर क्लोज करना है। आपसे भी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस तूतू मैमे के बीच मुझे नहीं पता आप यानी हमारे दर्शक कितना अपने सवालों के जवाब उन्हें मिल पाए, क्योंकि मुझे मेरे सवालों के जवाब तार्किक तौर पर नहीं मिल पाए, लेकिन मुदित अग्रवाल जी और शौकत जी और सरफराज वानी जी पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोग ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा अनुच्छेद 370 हटने के बाद और उससे पहले की राजनीति में क्या फर्क था। अनुच्छेद 370 हटने से पहले कांग्रेस पार्टी की कोल्यूजन रहा करती थी, कांग्रेस पार्टी की कोल्यूजन थी पीडीपी और एनसी के साथ में, लेकिन 370 हटने के बाद उन्हें उम्मीद है ये पॉलिटिकल स्पेस खुला है, यानी अब सबके लिए समान मौके हैं, परिवार के बियॉन्ड मौके हैं, कश्मीर की आवाम के लिए मौके हैं, और कश्मीर 2.0 में और नए कश्मीर में इसी तरह की उम्मीद की जाती है। और आपको ये बताते हुए ये खूबसूरत तस्वीरें, ग्राउंड पर जम्मू कश्मीर विकास की तरफ बढ़ रहा है, लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, लोग बेहतरी और कंडीशंस बेहतर होने की, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की, बेहतर हॉस्पिटल्स की, बेहतर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं। तो ये बात शायद मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी जो जम्मू कश्मीर की है या तो वो सुन नहीं पा रही या उनकी सियासत को सूट नहीं करती है। गुलमर्ग से फिलहाल इतना ही, लेकिन जी न्यूज पर खबरें जारी हैं। जय हिंद। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.